ये स्टोरी मेरी तब की है जब मुझे चिकन पॉक्स हुआ था गाइस। फैमिली से दूर रहने पर हमें प्रॉब्लम भी अकेले ही झेलनी पड़ती है गाइस। तो जब ये शुरुआत में मुझे चिकन पॉक्स हुआ तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया है। शुरुआत में हल्का हल्का फीवर आया मुझे और चेहरे पर कुछ थोड़ी बहुत दाने निकलना शुरू हो गए। तो शुरुआत में गाइस मुझे ये लगा कि मुझे पिंपल्स हो गए हैं और खान पान में कुछ गड़बड़ी हो गई है, इसकी वजह से मेरे चेहरे पर ये पिंपल्स निकल आए हैं। लेकिन जब मैंने अपनी दीदी से फ़ोन पर वीडियो कॉलिंग पे बात करी ना, तो उसने मुझे बताया कि डॉक्टर को चेक करवा ले एक बार, हो सकता है ये चिकन पॉक्स ना हो क्योंकि ये पानी वाले दाने दिख रहे हैं। तो मैंने उसकी बातों को सुनकर मैं तुरंत डॉक्टर के पास गई और फिर डॉक्टर ने फिर मुझे बताया कि हाँ, ये सच में चिकन पॉक्स ही है। तो जब चिकन पॉक्स हुआ था ना गाइस, तो अंदर बहुत वीकनेस लग रही थी, कमज़ोरी लग रही थी और मतलब सिर बहुत भारी भारी लग रहा था और बुखार भी आ रही थी हल्की हल्की। और गाइस चेहरे पर, फेस पर और आपके प्राइवेट पार्ट पर और मतलब यानी कि ऐसी जगह पर मतलब होते हैं ये दाने, मतलब जो जहाँ पे रगड़ लगती है ना, जहाँ पे रगड़ लगती है और हमारा जो बॉडी वो घिसती है, जैसे अंडर आर्म्स में हो गया, हमारे प्राइवेट पार्ट्स में हो गया, फेस पर हो गया, आर्म्स में मतलब भुजाओं पर हो गया, है ना। तो ये ऐसी जगह पे है ना बहुत ज़्यादा निकलते हैं, पीठ में हो गया, तो ऐसी जगह पे ज़्यादा होती हैं ये। और गाइस फैमिली के साथ में ना रहने पर, जॉब की वजह से हम यहाँ बाहर रहते हैं, तो फैमिली के साथ में ना रहने पर गाइस प्रॉब्लम भी मुझे अकेले ही झेलनी पड़ती है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपना ट्रीटमेंट भी करवाया गाइस और साथ ही साथ जो घरेलू उपाय करते हैं ना वो भी मैंने किए। तो मुझे डर लग रहा था गाइस कि मुझे है तो मेरे कहीं बच्चे को ना हो जाए, ये डर लग रहा था। तो मैं मास्क लगाई हुई थी और साथ ही साथ स्वेटर वगैरह भी पहनी हुई थी, पूरा बॉडी को कवर रखी हुई थी। क्योंकि स्वेटर इसलिए पहनी थी गाइस क्योंकि ना ठंड का मौसम भी था, तो ठंड भी लग रही थी उस टाइम पे। तो जब चिकन पॉक्स हुआ ना गाइस, तो मैंने 1 हफ्ते तक नहीं नहाया, 10 दिन तक बिल्कुल नहीं नहाया। और मेरे हस्बैंड ने ना गाइस नीम की पत्तियां ला करके दी थी, ऑफिस से ला करके दी थी। तो मैंने क्या किया, उसको पूरी पत्तियों को तोड़ लिया और एक तरफ मैंने बेड पर पूरी नीम की पत्तियां बिछा ली और तकिए के नीचे भी नीम की पत्ती रख ली। जैसे कि घरेलू उपाय करते हैं ना, कि जब चिकन पॉक्स निकलता है तो क्या करते हैं, तो सेम वैसे ही मेरे फैमिली वालों ने बताया था कि ऐसे करना। तो फिर मैंने वैसे ही किया और एक तरफ मैं नीम की पत्ती पर सोती थी और दूसरी तरफ मैं अपने बेटे को भी अपने पास सुलाती थी। क्योंकि गाइस मेरे जो हस्बैंड है वो दिन भर के लिए ड्यूटी चले जाते हैं और मेरे घर में सिर्फ मैं ही हूँ और मेरा बेटा रह जाता है अकेले। तो मैंने ना 10-15 दिन के लिए अपने बच्चे को फिर स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि स्कूल भी छोड़ने का काम मैं ही करती हूँ, स्कूल से लाने का भी काम मैं ही करती हूँ। तो बच्चे को मैंने 10-15 दिन के लिए स्कूल नहीं जाने दिया था गाइस। और मैं ना अपने बच्चे को अलग से उड़ाती थी, मतलब जो भी उसका ब्लैंकेट वगैरह है उसको अलग से उड़ाती थी और उसके बाद फिर मैं ब्लैंकेट ओढ़ती थी उसको ऊपर से, अपने बच्चे के को भी ऊपर से उड़ाती थी, ताकि जो इसका इन्फेक्शन है वो बच्चे तक ना पहुँचे। इसलिए मैं अपने बच्चे को है ना गाइस थोड़ा सा दूर रखती थी। पर बच्चे कहाँ दूर रहते हैं गाइस, बच्चे दूर नहीं रहते हैं। अकेली मॉम्स को बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। मतलब हस्बैंड है तो उनको दिन भर ड्यूटी से टाइम नहीं मिलता है, छुट्टी भी नहीं मिल रही थी गाइस उनको। तो बहुत दिक्कत जा रही थी कि अकेले से बच्चे कैसे संभालूं, अपने आप को कैसे संभालूंगी, बच्चे को कैसे संभालूंगी, बहुत मतलब दिक्कत जा रही थी गाइस। तो आप देख सकते हैं कि मैं बच्चे का अलग से बेड लगा रही हूँ और अपना भी अलग से ब्लैंकेट अपने अलग से रख रही हूँ। और उसके बाद गाइस फिर मैं इस तरीके से रोज़ डेली, यानी कि रोज़ डेली ऐसे लेटा करती थी, अपने बच्चे को सुलाया करती थी अपने साथ में और उसका अलग से ब्लैंकेट रहता था गाइस। और गाइज़ ये नीम की पत्तियां है ना गाइज़, अगर आपके घर में पास में नीम का पेड़ है तो आप डेली बदल सकते हैं नीम की पत्तियों को। लेकिन अगर पास में नहीं है तो फिर आप क्या करिए, आप नीम की पत्तियों को 2-3 दिन में बदलिए, फिर 2 से 3 दिन के अंदर बदलिए तो सही रहता है ना। जब ये होते हैं ना, ये प्रॉब्लम होती है तो नीम की पत्तियों का असर ज़्यादा होता है, तो हमें नीम की पत्ती पर ही लेटना चाहिए। अगर हो सके गाइस तो आप नीम की ना जो कोमल कोमल पत्तियां होती है ना उसको भी आप खा सकते हैं। तो मैंने खाई थी, बहुत ज़्यादा कड़वी रहती है गाइस, बहुत ही ज़्यादा कड़वी रहती है। तो मैंने सिर्फ 2-3 पत्तियां ही चबाई थी, खाई थी मैंने और उसके बाद फिर मैंने पानी पी लिया था। मैंने एक ही बार खाई थी गाइस, फिर दोबारा मेरी खाने की इच्छा ही मर गई, मतलब बहुत ज़्यादा ही कड़वी होती है गाइस। तो फिर मैं नहीं खा पाई नीम की पत्ती। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं कि मतलब
हस्बैंड ड्यूटी से आने के बाद भी गाइज मैं अपने बच्चे को अपने साथ में ही सुलाया करती थी। इसके साथ ही साथ गाइज मैं सिंपल खाना खाती थी। इतना मतलब ये हो गया था कि मतलब गले के अंदर भी हो गया था और मुंह के अंदर भी छाले टाइप के हो गए थे गाइज ये। तो मतलब कुछ हार्ड चीज़ नहीं खा सकती थी, जैसे रोटी वगैरह नहीं खा सकती थी मैं, और मिर्ची तो बिल्कुल खा ही नहीं सकती थी, तीखा मतलब नहीं खा सकती थी गाइज। तो गाइस खाने में ना बिल्कुल सिंपल खाना खाना चाहिए, जैसे कि दाल चावल जो इजीली निगल सकें वो खाना चाहिए। और खाने में ना गाइस आपको छौंकना नहीं है, आपको किसी प्रकार से छौंक बघारना नहीं है। इवन यहाँ तक कि आपको पराठे वगैरह भी तेल का कोई चीज़ नहीं बनाना है घर में। और हाँ गाइस, अगर आपके छोटे बच्चे हैं आपके साथ रहते हैं तो आपको दिन भर मास्क लगा कर रखना है अपने फेस पर। और अगर गाइस आप अपनी फैमिली के साथ, बड़ी फैमिली के साथ रहते हैं तो आप अकेले अपने रूम में रहिए, ताकि ये प्रॉब्लम किसी और दूसरे को ना फैल सके। एप्पल वगैरह, फ्रूट वगैरह खा सकते हैं, नारियल पानी वगैरह पी सकते हैं। और पानी आप बहुत पीजिए, इसमें पानी आपको ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि मैं ज़्यादा पानी पीती थी। खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है गाइज आपको। सेव वगैरह, केला वगैरह आप खा सकते हैं, पपीता वगैरह भी खा सकते हैं। ठंडी चीज़ें खा सकते हैं गाइज, जैसे आइसक्रीम वगैरह, फालूदा वगैरह, है ना, ये खा सकते हैं। क्योंकि ठंडी चीज़ें खाने से ना गाइस आपके गले को आराम मिलेगा, आपके जो मुंह के छाले हैं उसमें भी आराम मिलेगा। क्योंकि जब ये चिकन पॉक्स होता है ना तो आपके मुंह तक में हो जाता है, आपके अंदर गले तक में भी हो जाता है गाइस। तो गाइस इसके बाद आप देख सकते हैं कि मैं ना यहाँ पे हॉस्पिटल आई हूँ, हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल आई हूँ। गाइस ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ रामटेक का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। गाइस मैंने प्राइवेट में इलाज करवाया, लेकिन प्राइवेट से मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिला, इसलिए मैं यहाँ गवर्नमेंट में आई हूँ अब। तो गवर्नमेंट का ना गाइस ट्रीटमेंट अच्छा होता है, और ऐसी बीमारियों का तो ट्रीटमेंट अच्छा ही हो जाता है सरकारी में। तो गाइस आपको जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए ना तो आप सीधे सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटलों में ऐसी बीमारियों का इलाज बहुत अच्छा होता है और बहुत फास्ट होता है। और प्राइवेट हॉस्पिटल वाले तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं और कुछ नहीं। वो ना आपको एक बार में ठीक होने के लिए दवा नहीं लिखती, कम से कम वो 2 से 3 बार आपको बुलाएंगे हॉस्पिटल में। तो ऐसे जाके गाइज आपको ना प्रॉब्लम्स आपकी और भी बढ़ सकती है। इसीलिए इससे अच्छा है कि आप ऐसी बीमारियों का इलाज आप अपने सरकारी हॉस्पिटल में ही जाकर करवाएं। क्योंकि गाइज एक बार, जब मैं बता रही हूँ आपको कि जब ना एक बार मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आया करती थी, और जब हम लोग छत्तीसगढ़ में थे और मुझे बहुत ज़्यादा कफ निकलता था, तो मैंने कम से कम 3 से 4 हॉस्पिटल, ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटलों से इलाज करवाया, लेकिन ना मेरी इलाज में कोई भी फ़र्क नहीं समझ में आया। मतलब मुझे बिल्कुल आराम नहीं मिला। कम से कम 18 से 20 दिन हो गए थे मुझे खांसी आते और कफ निकलते। फिर मैं वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल गई, और मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की 1 हफ्ते की दवाई मुझे इतना आराम मिला कि मुझे आगे का कफ का मुझे टेस्ट नहीं करवाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर मुझे साफ बोल दिया था कि अगर आपको 1 हफ्ते में आराम नहीं मिलेगा खांसी में और कफ में, तो आपके कफ का जो है वो टेस्ट होगा। लेकिन उसकी नौबत नहीं आई गाइस, भगवान की कृपा से। और मेरा जो है ट्रीटमेंट अच्छा हुआ, और 1 हफ्ते की दवा में, वहाँ सरकारी हॉस्पिटल के 1 हफ्ते की दवा में मेरी जो खांसी है और कफ निकलना जो बंद हो गया गाइस। तो तब से मैं ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट पर बिलीव करने लगी हूँ। तो कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, एक बार आपको जाना चाहिए। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, तो एक बार आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज़रूर दिखाना चाहिए गाइस। इसके बाद गाइस जो डॉक्टर ने मुझे लोशन दिया था, उस लोशन को मैं डेली अपने हाथ पैरों को क्लीन करके, फेस को क्लीन करके लगाया करती थी। घर में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं था गाइस, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ही हैं। तो कहते हैं कि जब चिकन पॉक्स वगैरह ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो पूजा वगैरह भी करना पड़ता है। तो मैं तो नहा नहीं रही थी गाइस, तो पूजा मैं नहीं कर सकती थी। तो मेरे हस्बैंड ही गाइस रोज़ सुबह पूजा करके और मेरे ऊपर से जल उतार करके और नीम के पेड़ में डालने के लिए जाया करते रहे गाइस। जब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ठीक हो गई तो 11 दिन के बाद मेरे हस्बैंड ने हल्दी और चावल से टीक दिया था। हम लोग हमारे यहाँ टीकना बोलते हैं, जैसे कि हल्दी और चावल से टीका लगाते हैं ना, तो उस तरीके से टीक दिया था। और उसके बाद पानी उतार के बाहर फेंक दिया था मेरे हस्बैंड ने। तो ठीक होने के 18 से 20 दिन के बाद गाइस मेरे घर में शादी थी, तो मैंने फिर 18 से 20 दिन के बाद अपने फेस पर फेशियल वगैरह भी किया। तो फेशियल वगैरह जैसे केमिकल वगैरह लगाने से पहले ना आप पहले अपने हाथों पर ट्राई करिए कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है। तो आप ज़रूर ऐसे पहले ट्राई करिए, उसके बाद ही आप कोई केमिकल अपने फेस पर लगाइए। तो मैं ना डर कर फेशियल कर रही थी गाइस कि कहीं चिकन पॉक्स 18-20 दिन में ही ठीक हुआ है और मैं अपने चेहरे पर फेशियल कर रही हूँ। तो गाइस मजबूरी थी करना, क्योंकि घर में शादी थी भाई की, तो करना ज़रूरी था।
तो ये थी गाइज़ मेरी चिकन पॉक्स की पूरी स्टोरी, और कैसे-कैसे मैंने अकेले इसको फेस किया, कैसे मैंने अकेले झेला और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गाइज़। तो आपको भी अगर कोई ऐसी समस्या आती है तो आप भी हिम्मत मत हारिए, और इसका डट कर सामना करिए गाइज़, है ना। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो गाइज़, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।